हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दीपक शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्न ऑल अदरवाइज टीच ऑल पर स्वागत करता हूं। आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप एक एक चीज़ को नोट करते चलना, हाथ की याद, स्पेलिंग भी साथ ही साथ याद करते चलना है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कंटिन्यूस की स्पेलिंग में। कंटिन्यूस की होती है CONTINUOUS, कंटिन्यूस टेंस। मैंने उस दिन बताया था प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, कंटिन्यूस यानी कि निरंतर या अपूर्ण, जो काम पूरा नहीं हुआ है या लगातार चल रहा है। टेंस यानी कि काल, वर्तमान, अपूर्ण, काल। तो सबसे पहले कोई भी आप टेंस करते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी क्या पता होनी चाहिए, पहचान। पहचान क्या होती है, पहचान डालेंगे, लिखेंगे। जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में, क्या लिखेंगे, जिन हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं और काम का वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। काम कैसा रहता है, जारी रहता है, कंटिन्यूअस, जारी रहना पाया जाता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब आप लिखेंगे अफर्मेटिव के रूल्स। आपको पता तो चल गया इसकी पहचान क्या है। पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और काम का क्या है, वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। इसमें क्या है, वह खाना खा रहा है, तो काम क्या है, जारी तो है, बंद तो नहीं। क्या है, वह पानी पी रहा है, वह सो रहा है, वह खेल रहा है, बच्चे उधम मचा रहे हैं, तो रहा है, रही है, काम कंटिन्यूअस रहता है इसमें। अब लिखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, अब समझ लेना। सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब, इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब में इज आर एम। ज़्यादा नहीं, आपको टेंस रटने के लिए 2-3 चीज़ें हैं हर टेंस की, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। हर टेंस की आपको पहचान याद होनी चाहिए, तभी आप टेंस को पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ उसकी हेल्पिंग वर्ब। तीसरी चीज़ वर्ब कौन सी आएगी, क्या आएगा, इसमें आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म, और प्लस इसमें ING चलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ING, प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, OB। जैसे एक वचनकर्ता के साथ आपको लगाना है क्या, इज। बहुवचनकर्ता के साथ लगाना है आपको आर, और अगर मैं है, क्या मैं दिया, तो मैं के साथ क्या लगाना है, एम। जैसे लड़का रो रहा है, ठीक है, रो रहा है, तो लड़के की क्या होती है, द बॉय, लड़का एक वचन है, एक वचन के लिए क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज। फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, रोना, क्रिया है, रोने की क्या होती है, वीप, WEEP। रहा है के लिए यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, ING। इसमें सब ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है, कहाँ पे रो रहा है, कमरे में रो रहा है, घर पर रो रहा है, कहाँ रो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे आप, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे बहुवचन है, बच्चे बहुत सारे, एक तो है नहीं, बच्चा होता तो एक वचन होता, बच्चे
तो क्या लगाएंगे, द चिल्ड्रन। बच्चा होता है चाइल्ड, वो होता है अपने आप में एक वचन, और ये होता है चिल्ड्रन बहुवचन। तो चिल्ड्रन खेलने के लिए क्या है, बच्चे बहुत सारे हैं तो क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, आर। खेलने की क्या होती है, प्ले, लेकिन क्या चलती है फर्स्ट फॉर्म में, आईएनजी, प्लेइंग। कहाँ पे खेल रहे हैं, मैदान में, इन द फील्ड या इन द ग्राउंड। अब एक ले लो मैं का, मैं खेत जोत रहा हूँ, खेत जोत रहा हूँ। एग्जाम्पल ले ले, कोई भी एग्जाम्पल ले लो सोच के अपने माइंड में। तो मैं के लिए क्या लिखते हैं, आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है आपको, एम। जोतने की होती है प्लो, PLOUGH। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING चलती है कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। खेत की होती है द फील्ड। अब लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस, इनमें हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको क्या लगाना होता है, नोट। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब लिखी तुरंत की तुरंत नोट लगा दो। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट आएगा आपका सबसे पहले, प्लस आपकी हुई हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज, आर, एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, और अगर मैं है तो एम। प्लस क्या लगाएंगे, तुरंत नोट नहीं आने पर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे, अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ये पढ़ा रहे हैं बहुवचन नहीं है, अध्यापक तो एक ही हैं, उनकी रेस्पेक्ट के लिए बोल रहे हैं पढ़ा रहे हैं। तो ये रेस्पेक्ट के लिए लगाया, लेकिन है क्या, एक वचन। तो अध्यापक की क्या होती है, द टीचर इज। नहीं आया तो क्या लगाएंगे, नॉट। पढ़ाने की क्या होती है, टीचिंग, टीच होती है पढ़ाने की, लेकिन रहे के लिए क्या लगाते हैं, ING। किसे पढ़ा रहे हैं, हमें, अस। अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, द टीचर इज नॉट टीचिंग अस। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, मोहन कक्षा में शोर नहीं कर रहा है। तो इसकी बनाएंगे, मोहन क्या है, एक वचन है, मोहन नाम किसी का एक वचन है, तो मोहन, फिर क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज, नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट। शोर करने की होती है मेक अ नॉइज, तो मेकिंग ए नॉइज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मेक अ नॉइज होती है, लेकिन रहा के लिए क्या लगाते हैं, ING। तो ई को हटा देते हैं, MAKE होता है मेक अ नॉइज, तो ई को हटा देते हैं जब ING लगाते हैं। तो मेकिंग अ नॉइज कहाँ पे, इन द क्लास। अगला एग्जांपल देखेंगे, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं के लिए क्या आएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या चलती है, एम। नहीं दिया हुआ है तो क्या लगाएंगे, नॉट। पढ़ने की क्या होती है, रीड, और इसमें क्या लगाएंगे, ING। रहा है क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। हमने कैसे पता लगाया, क्योंकि हमको पहचान पता है, अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, पहचान लिखी हुई है ऊपर। रीडिंग द बुक, क्या लिखेंगे, रीडिंग द बुक। अब करते हैं नियम नंबर 3।
अब किस पे आएंगे, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मैंने बताए थे पिछली वाली वीडियो में, दो प्रकार के होते हैं, एक तो जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है वो, और एक कौन से जिनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे ये शब्द बीच में आते हैं वो वाले। तो पहले किसका फॉर्मूला लिखेंगे, जिनमें क्या शब्द सबसे पहले आता है, तो उसकी इंग्लिश नहीं बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, इज, आर, एम। फिर क्या आएगा इसके तुरंत बाद, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, प्लस आईएनजी आएगा। क्या आएगा फिर, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। दूसरा नियम साथ के साथ लिख लो, दोनों के एग्जांपल मैं आपको एक साथ बता दूंगा। रूल नंबर 4, उसमें क्या होता है, कब, कहाँ, क्यों आते हैं उनको क्या बोलते हैं, WH वर्ड्स, उनको सबसे पहले लिखते हैं WH वर्ड्स या WH फैमिलीज के वर्ड्स बोलते हैं। WH वर्ड्स के बाद क्या आता है, इज, आर, एम, ये फिर पूरा सेम चलता है, इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट आएगा। फिर उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या है ना, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये कौन सा है, प्रश्नवाचक है। अब एग्जांपल देखेंगे आप, क्या बच्चा दूध पी रहा है, तो प्रश्न पूछा है इसमें क्या, तो क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब क्या है, क्या की इंग्लिश नहीं बनाते, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब, एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर। अब बच्चा एक वचन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज, फिर बच्चे की क्या आएगी, द चाइल्ड, क्या आएगी, द चाइल्ड। फिर पीने की क्या होती है, ड्रिंक, ये कंटिन्यूस चल रहा है के लिए क्या लगाएंगे, आईएनजी, ड्रिंकिंग द मिल्क। और एंड में क्या लिखना है आपको, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, इसके बिना वाक्य को आपका गलत माना जाता है, बिना क्वेश्चन मार्क के। जब इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएं। दूसरा, वह विद्यालय क्यों नहीं, वह विद्यालय क्यों जा रही है, ओनली, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, ओनली इंटेरोगेटिव है, क्यों जा रही है। तो क्यों की सबसे पहले लगते हैं वाई, WH वर्ड्स होते हैं। फिर वह एक है, एक लड़की है किसी, तो एक वचन के लिए इज, वह के लिए क्या आएगा, सी। फिर क्या, जाने क्या होती है, गो, लेकिन कौन सा है, कंटिन्यूअस, तो क्या लगाएंगे, आईएनजी, गोइंग टू स्कूल, विद्यालय। अब आपका लास्ट रह गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जिसे बोलते हैं, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और इनकार भी की जाती है। वह खाना क्यों नहीं खा रहा है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वह चाय क्यों नहीं पी रहा है, वह क्यों नहीं खेल रहा है, मतलब प्रश्न भी पूछा जाता है और इनकार भी किया जाता है। तो लिखेंगे रूल नंबर 5। सबसे पहले कोई सा भी रूल लिख लो, इज, आर, एम वाला लिख लो या कोई सा भी लिख लो, इज, आर, एम प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट, क्या आएगा, प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आती है, जब प्रश्न भी पूछा जाए और नहीं भी किया जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट। फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चलेगा, प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्योंकि ये भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव तो है उसके साथ नेगेटिव है। एग्जाम्पल देखेंगे, किसान खेत क्यों नहीं जोत रहा है,
जोत रहा है। इसमें प्रश्न भी पूछा गया क्यों, और फिर क्या कहेगा, नहीं, क्यों नहीं जोत रहा है, तो प्रश्न भी और नहीं नेगेटिव, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हुआ। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिख दी वाई, वाई के बाद क्या आएगा इज, क्योंकि किसान एक वचन है, द फार्मर आएगा, फिर सब्जेक्ट जो है फार्मर, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। जोतने की क्या बताई थी मैंने, प्लो, और इसमें क्या आएगा आईएनजी, क्योंकि रहा है, रही चल रहे हैं कंटिन्यूस। क्या जोत रहा है, क्यों नहीं जोत रहा है, फील्ड, खेत नहीं जोत रहा है। अब आप घर के लिए लिख लीजिए 5, वो आपको मुझे करके दिखाने कमेंट बॉक्स में भाई करके दिखाया करो। जब आपको समझ में आ जाते हैं तो आप लिख तो देते हैं एक्सीलेंट, गुड, बढ़िया वीडियो, नाइस, ये लिख देते हैं, लेकिन इनको करके नहीं दिखाते। इनको करके दिखाया करो कमेंट बॉक्स में। मैं माता जी के साथ जा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ रहा है, ऐसे नहीं पढ़ रहा है। देखिए दूसरा अगला एग्जाम्पल, तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो। अगला एग्जाम्पल देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ये। चौथा, वे सो रहे हैं। मदन छत पर पतंग उड़ा रहा है। देखिए अब मैं इनको करके दिखाता हूँ फटाफट। मैं आई की क्या होती है, मैं की क्या आई, ये कौन सा है, सिंपल है। मैं माता जी के साथ जा रहा हूँ, आई एम गोइंग हो गया माता जी के साथ, गोइंग विद मदर, माता जी के साथ। दूसरा है, वह अंग्रेजी कैसे नहीं पढ़ रहा है। कैसे की इंटरोगेटिव वर्ड है, सबसे पहले आ गया हाउ के बाद क्या आएगा इज, एक वचन है वह, फिर क्या आएगा ही, फिर नोट भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट। पढ़ने की क्या होगी, रीड, तो क्या लगा देंगे रीडिंग, क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है, पढ़ रहा है। फिर क्या आएगा रीडिंग द इंग्लिश, ई कैपिटल जाएगा आपका, क्यों, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है। कोई भी ऐसी चीज़ होती है उनका हम कैपिटल में लिखते हैं। कोई लैंग्वेज हुई, किसी बड़े शहर का नाम हुआ, जैसे दिल्ली है, दिल्ली की डी कैपिटल होगी, कहीं भी आ जाए चाहे बीच में। अब तुम गाना क्यों नहीं गा रहे, क्योंकि क्या आएगी वाई सबसे पहले, तुम बहुवचन है, क्या आएगी आर, फिर आएगी यू, नहीं गा रहे हो तो कर्ता के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट के यू के तुरंत बाद नॉट। सिंगिंग, गाने की होती है सिंग, लेकिन कंटिन्यूस चल रहा है तो सिंगिंग का सॉन्ग। और अंत में क्या लगाना है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए, विश हो रहा है तो दे, वे प्लूरल है तो क्या आएगा दे आर, सीधा सोने की होती है स्लीप, लेकिन आईएनजी लगा देंगे कंटिन्यूस है। मदन छत पर, तो मदन लगाया हमने, मदन एक है तो इज। पतंग उड़ाने क्या होती है, फ्लाई में से होता है उड़ना या उड़ाना, फिर क्या लगाएंगे आईएनजी कंटिन्यूस है। क्या उड़ा रहा था, काइट, पतंग। कहाँ उड़ा रहा है, छत पर, ऑन द रूफ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं आपके साथ के, आपके छोटे भाई बहन है, सबके पास वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। और आप हमारे चैनल पर नए आए तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली नेक्स्ट और बेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।